हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स पढ़ रहे थे और इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव टेस्ट। तो हम जिस नोट से पढ़ा रहे हैं ये नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। तो क्वालिटेटिव टेस्ट में देखिए पहला टेस्ट जो है उस टेस्ट का नाम है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। ये टेस्ट दोनों दे सकते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो यहाँ पर प्रोसीजर क्या होती है कि हम लोग एक सैंपल लेते हैं जो अननोन है, माने हमें मालूम नहीं है कि उसके अंदर एल्डिहाइड कीटोन में से कुछ प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम लोग अननोन सैंपल लेते हैं। सैंपल उसमें हम ऐड किए इथेनॉल, कितना 2 ml। देन हम लोग उसमें ऐड किए हमारा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन रिएजेंट, हम उसमें रिएजेंट ऐड किया और फिर हमने उसको विगरसली शेक किया। इससे ऑरेंज रेड कलर का एक प्रेसिपिटेट बना। अगर ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनता है, ऑरेंज रेड कलर हमको देखने के लिए मिलता है, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो कंपाउंड है दैट कंटेन्स कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, मतलब अब वो ऑरेंज रेड जो बना है वो या तो एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिटेटिव टेस्ट जो होता है दैट इज क्रोमिक एसिड टेस्ट, और ये टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप अपना सैंपल ले लोगे और उस सैंपल में आप ऐड कराओगे 1 ड्रॉप ऑफ क्रोमिक एसिड और 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगर मान लो आपके सैंपल में ग्रीन कलर डेवलप हुआ तो ये ग्रीन कलर जो है ये इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। सी, अब आप इन दोनों टेस्ट को आप अलग से समझेंगे स्टूडेंट। तो जैसे पहले हमारे पास ये एक अननोन सैंपल था, हमको तो पता नहीं है क्या है ना, तो फर्स्ट आपने क्या किया, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल वाला टेस्ट लगाया, ऑरेंज रेड कलर डेवलप हो गया। अब ऑरेंज रेड कलर डेवलप हुआ दैट प्रूव्स आइदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है और कीटोन प्रेजेंट है। अगर ऑरेंज रेड कलर डेवलप नहीं होता तो कोई मतलब नहीं था इस टेस्ट को आगे ले जाने का। नाउ एल्डिहाइड या कीटोन का प्रेजेंस कंफर्म हो गया। नाउ टेक द सैंपल अगेन। अब आपने सैंपल में ऐड कराया क्रोमिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके बाद जो कलर यहाँ पर डेवलप हुआ दैट इज ग्रीन कलर। अब ये जब ग्रीन कलर आया दैट इंडिकेट्स इट कंटेन एल्डिहाइड। अगर ये सपोज ग्रीन कलर नहीं आता, सपोज ये ग्रीन कलर नहीं आता हमारे पास यहाँ पर, तो हमारा ये कंफर्म हो जाता कि सैंपल में एल्डिहाइड एब्सेंट है, एल्डिहाइड नहीं प्रेजेंट है। अब बच गया ये एश्योर करना कि कीटोन है कि नहीं। तो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज टॉलेंस टेस्ट। अब टॉलेंस टेस्ट अगेन ये टेस्ट भी सिर्फ एल्डिहाइड के लिए है। सपोज हमें अभी भी डाउट रह गया कि हमारा सैंपल जो है वो एल्डिहाइड है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर टॉलेंस टेस्ट परफॉर्म कराएंगे। टॉलेंस टेस्ट में सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जाता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग यूज करते हैं बिकॉज ये मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, और अपन जानते हैं कि सिल्वर जो होता है वो ऐसा ब्राइट वाइट होता है, चमकीला सा सफेद चमकीला दिखता है ना। तो बस सेम हम लोग करेंगे, हमारा जो सैंपल है वो लेंगे, उसके साथ में हम लोग उसमें टॉलेंस रिएजेंट ऐड करेंगे, और टॉलेंस रिएजेंट में जो सिल्वर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, वो हमारे कंपाउंड को एक ब्राइट वाइट कलर में कन्वर्ट कर देगा। अब ये ब्राइट वाइट कलर हो गया एकदम, है ना। तो जब अगर ब्राइट वाइट कलर हमको देखने के लिए मिला दैट मीन्स हमारा जो कंपाउंड था इट कंटेन्स एल्डिहाइड। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है दैट इज आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट जो है ये सिर्फ कीटोन द्वारा दिया जाता है, ये टेस्ट एल्डिहाइड्स नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कीटोन जो है वो अगर प्रेजेंट हुए तो हमारा ये पर्टिकुलर टेस्ट येलो कलर प्रोवाइड करेगा। कैसा प्रोवाइड करेगा कि अगर मान लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे, अपना टेस्ट ट्यूब लिए, इसमें हम अपना सैंपल डाले, उसमें हम लोग वाटर ऐड किए, फिर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किए और हम लोग आयोडीन ऐड किए। इन सब के प्रेजेंस के बाद हम लोग इसको बहुत अच्छे से विग्रसली शेक करेंगे। जब ये विग्रसली शेक हुआ तो हमारा जो येलो कलर था वो
ऑब्टेन होना स्टार्ट हो जाएगा और पहले से जो सैंपल का ब्राउनिश कलर था वो डिसअपियर हो जाएगा। माने ये टेस्ट ट्यूब में हमको जो पहले से प्रेजेंट हमारा ये ब्राउन कलर था ये डिसअपियर होगा और इसकी जगह पर हमारे को यहाँ पर ये येलो कलर देखने के लिए मिलेगा। तो अगर येलो कलर मिला देन हमारा सैंपल जो है वो कीटोन है। तो आपको एक बार सबसे फर्स्ट टेस्ट से ये क्लियर हो गया स्टूडेंट कि हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन मतलब कार्बोनाइल है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज अपन ने ये पता कर ली कि कार्बोनाइल्स हैं कि नहीं। इसके लिए आपने क्या टेस्ट लगा लिया, 2,4 डाइनाइट्रो वाला। देन प्रूव हो गया कि कार्बोनाइल्स हैं। देन हमारे पास दूसरा टेस्ट है वो है हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट अगर पॉजिटिव आया दैट मीन्स हमारा ये सैंपल कीटोन। तीसरा टेस्ट जो है वो हमारे पास या तो हो गया टॉलेंस टेस्ट और या तो फिर हो गया हमारे पास क्रोमिक एसिड टेस्ट। क्रोमिक एसिड टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो जो कार्बोनाइल का सैंपल हमको मिला हुआ था, कार्बोनाइल वाला जो सैंपल था हमारा, वो अगर क्रोमिक टेस्ट और आपका टॉलेंस टेस्ट इनको क्रॉस करता है तो फिर हमारा जो सैंपल है वो एल्डिहाइड है। आपको पहले ये भी क्लियर हुआ कि कार्बोनाइल्स हैं कि नहीं हैं। नाउ एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं। तो इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं दे आर टर्म्ड एज क्वालिटेटिव टेस्ट। अब हम लोग के सिलेबस में स्टूडेंट कुछ स्ट्रक्चर एंड यूजेस भी हैं तो हम उनको देखते हैं। फर्स्ट कंपाउंड है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका सिनोनिम है मिथेनॉल, फॉर्मूला HCHO, वेरी इजी है ना। इसके बाद प्रिपरेशन मेथड भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। मिथेनॉल को सिल्वर के प्रेजेंस में रिएक्ट कीजिए at 300 डिग्री सेंटीग्रेड, रिजल्टेंट कंपाउंड इज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के यूजेस क्या हैं, तो ये एक एंटीसेप्टिक है और बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए काम में आता है। आपने अपने लैब्स में देखा होगा बायोलॉजिकल स्पेसिमेन ऐसे स्टोर्ड रहते हैं तो इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, दैट लिक्विड इज नोन एज फॉर्मेलिन। और ये फॉर्मेलिन जो है ये प्रिपेयर किया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड से। इसके बाद एक ड्रग होती है विच इज यूरिनरी एंटीसेप्टिक जिसका नाम है यूट्रोपिन, उसको प्रिपेयर करने में, मैनी ऑफ द सिंथेटिक डाइज एंड सिंथेटिक प्लास्टिक्स को प्रिपेयर करने में। इसके बाद फैब्रिक इंडस्ट्री यानी कि क्लॉथ जहाँ पर भी कपड़े बनते हैं उन इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है बिकॉज ये क्रीज को बनने से रोकता है, कपड़े में सिकुड़न आने से रोकता है। और इसके बाद ये फोटोग्राफी इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, पेंट्स और एक्सप्लोसिव के प्रिपरेशन में यूज़ होता है, एल्कलॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन में यूज़ होता है और जो फेशियल टिश्यू, टेबल नैपकिन टिश्यू, इस तरीके के जो सैनिटरी पेपर्स होते हैं उनके लिए पॉलीमर की तरह यूज़ करता है। और जो कुछ भी हमारी स्किन के वॉट्स हैं उनके ट्रीटमेंट में भी हम इसको टॉपिकली यूज़ कर सकते हैं। बस में या नेक्स्ट जो कंपाउंड हमारे सिलेबस में है दैट इज़ पैरेल्डिहाइड। पैरेल्डिहाइड का सिनोनिम होता है 1,3,5 डाइऑक्सेन। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरेल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्यों, क्योंकि ये देखिए CHO ऐसा इस प्रकार से सब जगह बना हुआ है ना। तो इस स्ट्रक्चर में अगेन हम लोग क्या करते हैं कि एसिटाल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है दैट इज पैरेल्डिहाइड। इसके बाद इसके यूजेस क्या है, तो ये एंटी कन्वल्जेंट, हिप्नोटिक, सेडेटिव, कफ सप्रेसेंट और रेजिन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव भी है। नेक्स्ट जो कंपाउंड हमारे सिलेबस में है दैट इज एसीटोन। एसीटोन का सिनोनिम प्रोपानोन होता है। स्ट्रक्चर इज वेरी कॉमन एंड सेम प्रिपरेशन मेथड जो हमने इस चैप्टर के प्रिपरेशन मेथड में पढ़े, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमने एसीटोन को प्रिपेयर करना है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ आप रिएक्शन करा दीजिए, ऑक्सीडेशन नॉर्मल ऑक्सीडेशन से करवाइए एंड इजीली हमारा एसीटोन प्रिपेयर हो जाता है। एसीटोन को हम यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट। क्यों, वार्निश बनाने के लिए, लिकर्स बनाने के लिए, रेजिन इंडस्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, क्लोरोफॉर्म और डाई एसीटोन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक है, एक डीनेचुरेंट है, ड्राइंग एजेंट
एक्ने, जो स्किन में एक्ने का प्रॉब्लम है उसके ट्रीटमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं। ड्राई स्किन को पील ऑफ करने में यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी रिएजेंट्स को क्लीन करने के लिए। इसके बाद फूड एडिटिव्स की तरह फूड पैकेजिंग में इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो नेल पॉलिश होती है, नेल पेंट जिसको बोलते हैं, उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड है दैट इज़ क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट का ये फॉर्मूला है C2H3Cl3O2। ये जो है इसका प्रिपरेशन हम क्लोरल को ट्रीट करते हैं वाटर के साथ और क्लोरल हाइड्रेट हमें मिलता है। ये देखिए ये क्लोरल का स्ट्रक्चर है। ये कंपाउंड में हम लोग क्या करा रहे हैं, H2O ऐड करा रहे हैं। H2O ऐड कराने से ये बॉन्डिंग स्प्लिट हो जा रही है। अब ये बन जाएगा इस प्रकार से जैसा अभी तक हम सारे कंपाउंड्स पे कर रहे थे ये। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बना। ये OH ग्रुप और ये H ग्रुप हमको वाटर से मिलता है, H यहाँ और OH यहाँ। तो इस प्रकार से क्लोरल हाइड्रेट बना। ये ड्रग जो है स्टैटिन, ये जो कंपाउंड है ये ड्रग स्टैटिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। सेडेटिव और हिप्नोटिक है। अल्कोहल विड्रॉल में यूज़ किया जाता है और साथ में ये चिटिन को यूज करते क्लीन करने के लिए। चिटिन एक आपका बोल सकते हैं पॉलीमर होता है जो कि फाइबर्स में प्रेजेंट होता है। तो उसको क्लीन करने के लिए, उसको निकालने के लिए, बाहर साफ करने के लिए भी हम यूज करते हैं। इसके बाद ये एक ड्रग है जो कि एंजाइटी को रिलीज करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसके बाद हेक्सामीन। हेक्सामीन का सिनोनिम है मिथेनामीन। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है हेक्सामीन का। ये ड्रग को प्रिपेयर करना बहुत इजी है। फॉर्मेल्डिहाइड एंड अमोनिया को कंडेंस करके हेक्सामीन प्रिपेयर हो जाता है। तो इसका प्रिपरेशन करने ये यूज़ होता है मैनी ऑफ द फिनोलिक रेजिन्स के प्रिपरेशन में। एक बहुत अच्छा बाइंडर है, फायर प्रूफ मटेरियल की तरह यूज़ करता है, टेक्सटाइल में यूज़ करता है और इसके अलावा ये एक प्रकार का एक्सप्लोसिव है। और अगर फॉस्जीन नाम की जो पॉइजनस गैस है उसके ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हेक्सामीन इज़ अ ड्रग यूजफुल फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, एक फूड एडिटिव है और एक प्रेजर्वेटिव भी है। नेक्स्ट जो कंपाउंड हमारे सिलेबस में है दैट इज सिनामेल्डिहाइड, 3-फिनाइल प्रोपेनल। ये स्ट्रक्चर है देखिए सिनामेल्डिहाइड का। सिनामेल्डिहाइड जो प्रिपरेशन है वो हमने क्रॉस एल्डोल या मिक्स्ड एल्डोल प्रिपरेशन से बनाया है ना। इसके अलावा आप इसको क्लीजेन कंडेंसेशन से भी बना सकते हो। यहाँ पर आप बेंजाल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड को रिएक्ट कराएंगे और अगेन यहाँ पर आपका जो ये है और यहाँ से H2 ऐसे, तो H2 और O बाहर आया। कार्बन के पास 2 वेकेंट बॉन्ड, इस कार्बन के पास भी 2 वेकेंट बॉन्ड, तो ये दोनों ने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया। इस प्रकार से आपका सिनामेल्डिहाइड प्रिपेयर हुआ। सिनामेल्डिहाइड को हम एज अ परफ्यूम यूज करते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड स्मेलिंग कंपाउंड। ये एक फ्लेवरिंग एजेंट है जिसको हम आइसक्रीम, कैंडी, अदर लिक्विड बेवरेजेस, च्युइंग गम्स में यूज़ करते हैं। ये एपोप्टोसिस को इंड्यूस कराने के लिए भी हेल्प करता है। इसके बाद माइस को ओबिसिटी के प्रोटेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं फंजस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स की तरह। एक एंटीऑक्सीडेंट है। कोरोजन इनहिबिटर मतलब जो कोरोजन को रोके, कोरोजन को फैलने से, स्प्रेड होने से बचाए, दैट इज कोरोजन इनहिबिटर। सिलेबस में नेक्स्ट कंपाउंड हमारे सिलेबस में वेनिलीन। ये वेनिलीन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। वेनिलीन इज फॉर्मुलाइज्ड एज C8H8O3। वेनिलीन जो है उसका सिंथेसिस एकदम ईजी है, रायमंड टाइमन रिएक्शन जो हम फिनॉल में यूज़ करते हैं, रायमंड टाइमन रिएक्शन। बस हम रायमंड टाइमन रिएक्शन का ही सेम मेथड यूज़ करेंगे। OHCOH3 इसके साथ हम ऐड कराते हैं CHO, तो ये कंपाउंड बना वेनिलीन। ये एक फ्लेवरिंग एजेंट है जो फूड आइटम्स और क्रीम्स में यूज़ किया जाता है। ये परफ्यूम या एंटीऑक्सीडेंट है। ये टूथपेस्ट में मिक्स किया जाता है और इसका मेजर यूज़ है मास्किंग द अनप्लीजेंट टेस्ट। जो ड्रग्स का नॉन एक्सेप्टेबल टेस्ट है उसको ओवरकम कर देता है। अच्छा टेस्ट, जो एक फ्लेवरफुल टेस्ट आ जाता है, वो प्रोवाइड करना इसका मेजर काम है। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे सिलेबस में बेंजाल्डिहाइड।
बेंजाल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर है। एल्डिहाइड यहाँ पर जैसा अपन ने ये बनाया फिनाइल का रिंग हो गया, और उसके बाद यहाँ पर कार्बन, उसके साथ में डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। और इसको हम यूज़ करते हैं टॉलिन के ट्रीटमेंट में, ऑक्सीजन एयर के प्रेजेंस में, वैनेडियम पेंटॉक्साइड। और कैटेलिस्ट जो है वो वैनेडियम पेंटॉक्साइड है। टेम्परेचर आपको 350 डिग्री मेंटेन करना है। इससे जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा दैट इज बेंजाल्डिहाइड। और इसका हम यूज़ करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट की तरह, इनको परफ्यूम में यूज़ करते हैं, प्लास्टिसाइज़र। देन ट्राइफिनाइल मीथेन डाई की तरह हम यूज़ करते हैं। और ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स के सिंथेसिस में यूज़ होता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, और सोप्स के प्रिपरेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड्स और क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड हमको पढ़ना था। तो आई होप ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, उसमें नोट्स अवेलेबल हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके क्वेश्चन पेपर के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।